नदी किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव में रहने वाले लोगों ने नदी को पार करने के लिए उस पर एक पुल बनाया हुआ था। लेकिन वह पुल इतना छोटा था कि उसमें सिर्फ एक बार में एक ही व्यक्ति पार कर सकता था। एक दिन की बात है, एक बकरी नदी पर बने उस पुल को पार कर रही थी। पुल पर चलते चलते उसने देखा कि एक दूसरी बकरी उसी पुल पर उसके सामने वाली दिशा से आ रही है। कुछ ही देर में दोनों पुल के बीचों बीच पहुंच गई। पुल को एक बार में सिर्फ एक ही बकरी पार कर सकती थी, इसीलिए दोनों बकरियां कुछ देर इंतजार करती रही कि सामने वाली बकरी पीछे हट जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। दोनों अपनी जगह पर अकड़कर खड़ी रही। तब एक दूसरी बकरी से बोली, तुम मुझे जाने दो, मुझे रास्ता दो, क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूँ। इस बात पर दूसरी बकरी हंस पड़ी और बोली, होंगी तुम मुझसे बड़ी, लेकिन मैं तुमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर हूँ। मैं तुमसे जल्दी ये पुल पार कर लूँगी, इसीलिए तुम मुझे रास्ता दो। पहली बकरी बोली, मैं तुमसे बड़ी भी हूँ और ताकतवर भी, इसीलिए हट जाओ। कुछ देर तक दोनों में इस बात पर बहस होती रही, लेकिन दोनों में से कोई भी एक दूसरे से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। कुछ देर तक दोनों में बहस होती रही कि दोनों में कौन ज़्यादा ताकतवर है। फिर बहस लड़ाई में बदल गई। दोनों अपने सींगों से एक दूसरे पर वार करने लगी और धीरे धीरे लड़ाई बढ़ती गई। फिर पहली बकरी ने समझदारी से काम लिया और कुछ देर सोचकर दूसरी बकरी से बोली, ये पुल बहुत छोटा है, इसे एक बार में कोई एक ही पार कर सकता है। यदि हम ऐसे ही लड़ते रहे तो हो सकता है हम दोनों ही अपनी जान गंवा दें। इसीलिए ऐसा करते हैं कि मैं पुल पर लेट जाती हूँ, तुम मेरे ऊपर से कूदती हुई दूसरी तरफ चली जाओ। दूसरी बकरी को भी ये बात बहुत समझदारी की लगी। उसने पहली बकरी की बात मान ली। पहली बकरी पुल पर लेट गई और दूसरी बकरी उसके ऊपर से कूदती हुई दूसरी तरफ चली गई। इस तरह से दोनों बकरियों ने पुल को पार कर लिया। बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि गुस्सा और अहंकार बर्बादी की ओर ले जाता है। वहीं अगर समझदारी से काम लिया जाए तो हर बड़े से बड़ी समस्या का भी समाधान निकाला जा सकता है। जंगल का राजा शेर खा पीकर आराम से एक पेड़ की छांव में सो रहा था। तभी कहीं से एक नटखट चूहा वहां आ पहुंचा और खेलने लगा। खेलते खेलते वह शेर के ऊपर चढ़ गया। कभी वह शेर की पीठ पर दौड़ता तो कभी सर पर चढ़ जाता, कभी वह उसके कान पर झूलता तो कभी पूंछ से खेलता। उसे बड़ा मजा आ रहा था और उसकी उछल कूद बढ़ती ही जा रही थी। नटखट चूहे की धमा चौकड़ी से शेर की नींद खुल गई। आँख खोलकर उसने देखा कि एक छोटा सा चूहा उसके ऊपर खेल रहा है। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने चूहे को अपने पंजे में दबोच लिया। शेर के पंजे में आते ही चूहा डर गया और थर-थर कांपने लगा। शेर बोला, बदमाश चूहे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू जंगल के राजा शेर की नींद में खलल डाले। अब तेरी खैर नहीं, मरने के लिए तैयार हो जा। अब मैं तुझे मारकर खा जाऊंगा। मौत सामने देखकर चूहा गिड़गिड़ाने लगा, वनराज, मुझे क्षमा कर दें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे जैसे छोटे से प्राणी को खाकर आपको क्या मिलेगा? आपका पेट तो भरेगा नहीं। कृपया कर आप मुझे छोड़ दीजिए। मुसीबत आने पर मैं आपके काम जरूर आऊँगा। चूहे की बात सुनकर शेर हंसने लगा और बोला, मैं जंगल का राजा हूँ, मुझसे बलशाली पूरे जंगल में कोई नहीं। तू छोटा सा चूहा मेरे क्या काम आएगा? लेकिन फिर भी मैं दया करके तेरे प्राण बख्श देता हूँ। मेरी नज़रों से दूर हो जा और आइंदा कभी मेरी नींद में खलल मत डालना। चूहा धन्यवाद कहकर वहाँ से चला गया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन जंगल में शेर कहीं घूमने गया था कि वह एक शिकारी के जाल में फंस गया। उसने बहुत प्रयत्न किया किंतु जाल से बाहर नहीं निकल सका। वह मदद के लिए दहाड़ने लगा। शेर की दहाड़ वहां से गुजर रहे चूहे के कानों में पड़ी। यह वही चूहा था जिसे शेर ने दया कर उसकी जान छोड़ दी थी। चूहा दहाड़ की दिशा में गया तो शेर को जाल में फंसा हुआ पाया। उसने फौरन अपने नुकीले दांतों से जाल को काट दिया और शेर को आज़ाद कर दिया। उसने चूहे को धन्यवाद दिया तो चूहा बोला, वनराज, आप शायद मुझे भूल गए हैं।
मैं वही चूहा हूँ जिसे आपने प्राण दिया था। मैंने आपको कहा था कि किसी दिन मैं अवश्य आपके काम जरूर आऊँगा। देखिए, आज मैं आपके काम आ ही गया। शेर को वह दिन याद आ गया और उस दिन की अपनी सोच पर बहुत पछतावा हुआ कि जिस चूहे को उसने तुच्छ समझा था, उसी की सहायता से वह शिकारी से बच पाया है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बाहरी स्वरूप देखकर किसी की योग्यता का आकलन नहीं करना चाहिए। उपकार कभी व्यर्थ नहीं जाता, किसी न किसी रूप में उसका फल अवश्य प्राप्त होता है।